हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.1 तक के पूरा हल कर दिए हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी वीडियो जो आपसे छूट गया हो, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, ठीक है। और साथ में हम प्लेलिस्ट भी बना दिए ताकि आपको खोजने में कोई परेशानी ना हो। बस एक बार प्लेलिस्ट में जा करके आप कोई भी चैप्टर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। समलंब ए बी सी डी में कोण ए बराबर 100 डिग्री तथा कोण बी बराबर 110 डिग्री है, तब शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पर समलंब चतुर्भुज का फिगर दिया हुआ है। अब देख लीजिए यहाँ से हम क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम कॉपी पर ये प्रश्न को लिख लेते हैं, उसके बाद आपको हम समझाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए हम ये 3.2 प्रश्नावली जो कि है हम कॉपी पर लिख रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको हल करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फिगर बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, आपको ये फिगर को अच्छे से समझना है। ये हम क्या किए हैं, यहाँ पर अभी जैसे फिगर था वैसे हम उतार दिए हैं। साथ में यहाँ पर फिगर का ए बी और सी और डी करके यहाँ पर नाम दिया हुआ था, जो भी हम आपके सामने लिख दिए हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें डी का मान निकालना है और यहाँ पर हमें सी का मान निकालना है। और यहाँ पर ए और बी, ए बराबर 100 डिग्री और बी बराबर 110 डिग्री, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं। फिगर आपको हम दिखा दिए हैं, ठीक है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि ये जो हमारा समलंब चतुर्भुज है, इसका जो सम्मुख कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो इसमें क्या कीजिए कि सबसे पहले लिख देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिखते चलते हैं कि हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, सबसे पहले फिगर को ध्यान से देख लीजिए। ये हमारा कोण ए है, ये हमारा कोण बी है, ये कोण सी और ये हमारा कोण डी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर तो सम्मुख कोणों का योग यहाँ पर 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोण ए और कोण डी ये हमारा सम्मुख कोण हो जाएगा। तो कोण ए प्लस कोण डी बराबर, यहाँ पर लिखा हुआ 180 डिग्री, तो हम लिख देंगे कि कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिखते हैं कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोण ए बराबर हमारे 100 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ए के जगह 100 डिग्री रख सकते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोण डी हमें नहीं पता है, तो इसको हम कोण डी ही रहने देंगे बराबर में 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोण डी बराबर हमें मान निकल जाएगा, क्योंकि हमारा 180 डिग्री यहाँ पर रहेगा और जो यहाँ पर 100 डिग्री प्लस में, इसको हम बराबर के इस साइड में भेज देंगे, तो हो जाएगा माइनस में 100 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। सब देख लीजिए, यहाँ पर कोण डी बराबर 180 डिग्री में से 100 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 80 डिग्री। तो हमें फ्रेंड्स कोण डी का मान अभी पता चल चुका है, ये हमारा कोण डी है, इसका मान हम निकालनी है 80 डिग्री। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर फिगर में दिखाते हैं आपको, कोण सी बराबर हमें नहीं पता है, तो चलिए अब हम कोण सी का मान निकालेंगे। इसका मान भी फ्रेंड्स हम इसी प्रकार से निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें क्या किए थे, कोण ए और कोण डी बराबर 180 डिग्री किए, तो उस प्रकार हमारा डी का मान यहाँ पर 80 डिग्री निकल चुका है। उसी तरह से हम कोण बी और कोण सी बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। यहीं पर फ्रेंड्स हम लिखते हैं कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कीजिए, कोण बी बराबर हमें यहाँ पर 110 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पर कोण बी की जगह 110 डिग्री लिख देंगे। तो ये फ्रेंड्स प्लस है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर कोण सी रहने देंगे बराबर में 180 डिग्री। अब फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि कोण सी को रहने देंगे, 180 डिग्री को भी रहने देते हैं, और जो 110 डिग्री है उसको हम बराबर के इस साइड में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में 110 डिग्री। अब बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर कोण सी बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, अगर हम 180 डिग्री में से 110 डिग्री को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 70 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन भुजाएं 6 सेंटीमीटर हो, तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी।
तो सबसे पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको भी हम आपको फिगर बना करके ही समझाने वाले हैं। तो पहले दूसरे नंबर प्रश्न को हम कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद में हम इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, दूसरा नंबर प्रश्न हमने कॉपी पर लिख लिया है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा समांतर चतुर्भुज बोला गया है इसका हम पहले फिगर बना लेते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको फिगर बनाना आता हो तो बढ़िया है, और नहीं है तो चलिए यहाँ पर हम सीख लेते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जैसे आप आयत का फिगर बनाते हैं, बस समझ लीजिए कि हम आयत का ही फिगर बना रहे हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, हल्का सा तिरछा कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। देख लीजिए फ्रेंड्स, यही है हमारा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये फ्रेंड्स समांतर होता है, इसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है जैसे कि आयत में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्रश्न में यहाँ पर हमारा आसन भुजा जो था वहाँ पर 3:2 दिया हुआ था। तो चलिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, तो हम इसका पहले नामकरण कर देते हैं। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सभी का नाम रख दिए हैं, और यहाँ पर ये हो गया सी, और यहाँ पर ये हो गया है डी। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और फ्रेंड्स हम आपको अभी बताए हैं कि जो समांतर चतुर्भुज है इसका जो सम्मुख भुजा है वो आपस में समान होती है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में समान होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स जब ये आपस में समान होती है तो ये जो हमारा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, नीचे सी डी के बराबर हो जाएगा, और जो यहाँ पर फ्रेंड्स ए डी है ये हमारा बी सी के बराबर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, ये दोनों भुजाएं आपस में समान होगी और ये दोनों भुजाएं आपस में समान होगी। तो फ्रेंड्स जब समान होगी तो चलिए हम इसको भी लिख लेते हैं, ए बी बराबर सी डी। ठीक है फ्रेंड्स, ये लिखे हैं ए बी बराबर सी डी। ये हम ऊपर जो भुजा है इसका ये दोनों आपस में समान है, उसको हम यहाँ पर लिखे हैं। अब यहाँ पर लिख देंगे ए डी बराबर बी सी। ये हो गया हमारा ए डी, ये हो गया बी सी। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों भुजा ये वाला और ये दोनों आपस में समान है, उसको हम यहाँ पर दर्शा दिए हैं। ठीक है, अब देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं। पर फ्रेंड्स जो आसन भुजा था वो 3:2 के अनुपात में है। तो सुनिए, सबसे पहले क्या करना है, 3:2। 3 कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर मान लीजिए कि बड़ा तो 3 है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर 3 हो जाएगा ऊपर। यानी कि फ्रेंड्स ये जो लंबाई है, मान लीजिए कि अगर थोड़ी देर के लिए आयत है तो ये आयत क्या होता है, लंबाई, और ये क्या होता है, चौड़ाई। तो जो लंबाई है आसन भुजा एक हो जाएगा 3, तो इसको हम 3 लिख देते हैं, और जो चौड़ाई है फ्रेंड्स इसको हम 2 लिख देते हैं। ये अगर 3 है तो नीचे वाला भी 3 होगा, और ये हमारा 2 है तो ये भी हमारा 2 होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर है तो फ्रेंड्स उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति ज्ञात करना है। तो आप एक बात फ्रेंड्स याद कीजिएगा, हम क्या बताए थे आपको कि यहाँ पर जब भी हम अनुपात यहाँ पर लगा हुआ रहता है, अगर अनुपात हम हटा करके लिखते हैं तो हमें डायरेक्ट 3 और 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अनुपात कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर यहाँ पर 30 रहता है, यहाँ पर 20 रहता है, तो 0 कट जाता तो हो जाता 3:2 में। अगर ये 3 की जगह 6 रहता और 2 की जगह 4 रहता तो उसको भी काटते तो 3:2 आ जाता। इसका मतलब फ्रेंड्स कि 3:2 है, इसका रियल में संख्या क्या है वो हमको ज्ञात नहीं है। तो इसीलिए हम अनुपात को जब हटाते हैं तो यहाँ पर x मान लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर y z आप कुछ भी मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हम x कैसे लिखे हैं वो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर पहली आसन भुजा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न में ही दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो चलिए, अगर प्रश्न में ही दिया हुआ है तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रश्न से। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लीजिए यहाँ पर पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी पहली भुजा क्या है, 3x, अब प्रश्न में दिया हुआ है 6x। तो यहाँ पर लिख देंगे 3x बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर में था, तो फ्रेंड्स x का मान क्या आ जाएगा। हम आपको फ्रेंड्स बार बार बता चुके हैं कि अगर
कोई भी ABCD का मान हो और अगर वो हमारे गुना में हो तो हमेशा बराबर के जब उस तरफ भेजेंगे तो हमारा बटा में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बटा में चला जाएगा, 6 के नीचे 3। तो फ्रेंड्स देखिए ये 2 बार में कट जाएगा, तो हमारा x का मान क्या निकल कर आ चुका है 2। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, आपको हम फिगर दिखा देते हैं। यहाँ पर AB था फ्रेंड्स, AB क्या है हमारा 3x, यहाँ पर BC क्या है 2x। तो देख लीजिए ये हमारा लंबाई है 3x, ये चौड़ाई है 2x। तो लंबाई में फ्रेंड्स 3x है, चौड़ाई में 2x है, और x का मान हम जस्ट 2 निकाले हैं। तो यहाँ पर हम x का मान रख देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर 3x है, x के मान अगर 2 रखेंगे तो 3 × 2 ये हमारा क्या आ जाएगा, AB 6 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर BC है, x का मान जब 2 आया है तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर चलिए हम लिख देते हैं AB बराबर 6 सेंटीमीटर। ये फ्रेंड्स AB हम लिखें, अभी हम लिख देते हैं BC बराबर 4 सेंटीमीटर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब यहाँ पर क्या कह रहा था, देखिए क्वेश्चन में समांतर चतुर्भुज की परिमिति निकालना है। हम आपको क्यों बता रहे थे कि इसको आयत मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स समझिए कि आयत ही है, क्योंकि आयत का परिमाप क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। सेम इसका भी वही होता है परिमाप। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं परिमिति बराबर, फ्रेंड्स परिमिति बोलें चाहे परिमाप बोलें बात बराबर ही है, 2 × L + B। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 और लंबाई हमारा क्या आता है 6 और चौड़ाई क्या था 4। तो ये हम लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पर तो 2 रहने देंगे, ये हमारे यहाँ पर इंटू यानी कि गुना का साइन हो जाएगा, 6 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। और फ्रेंड्स जब गुना करेंगे तो 10 दूनी 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो परिमाप है वो 20 सेंटीमीटर निकल कर आ चुका है। ये देखिए क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन में भी फ्रेंड्स वही पूछ रहा था कि समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी, जो कि हम 20 निकाल चुके हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि दूसरे नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स अगर आपको प्रश्न समझने में कठिनाई होती है तो वीडियो को बार बार देखें, जब तक कि आप ना समझ आए जब तक कि देखते रहें। ठीक है, आप एक बार नहीं समझ में आएगा तो दोबारा में ज़रूरी समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा किस लिए होता है कि नहीं समझ पाते, क्योंकि ऐसा प्रश्न हमने कभी किया नहीं है। जब पहली बार कोई भी चीज़ कीजिएगा तो उसमें कुछ समस्याएँ आएंगी आपको। ठीक है, लेकिन जब इसको आप बार बार देखिएगा, आप खुद से बनाइएगा तो आपको वो समझ में ज़रूर आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम तीसरे नंबर प्रश्न की ओर आ रहे हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स आपके सामने हम बुक रख दिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स जब आप भी पढ़ें तो बुक अपने सामने ही रखें। ठीक है, देखिए तीसरे नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री का है तो उससे बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी। एक कोण फ्रेंड्स हमारा 120 डिग्री दिया हुआ है और बाकी उसका तीनों कोणों का माप क्या होगा जो हमसे उससे पूछ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स ये तीसरा नंबर प्रश्न हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स प्रश्न हम कॉपी में लिख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है समांतर चतुर्भुज। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम समांतर चतुर्भुज का फिगर बना लेते हैं। अभी हमने जस्ट दूसरे नंबर प्रश्न में भी देखा था कैसे करके बनता है फिगर जो। चलिए यहाँ पर भी बनाते हैं। अब फ्रेंड्स हम इसका नाम भी रख देते हैं। ठीक है, ये इसको हम रख देते हैं, इसको B और इसको C और इसको D। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देख लीजिए क्या कर लेते हैं। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का एक कोण हमको पता है कि 120 डिग्री है, लेकिन हमको तीनों कोणों का तो नहीं पता है, वही तो निकालना है हमको। तो चलिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हमको मालूम है कि समांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण होता है वो आपस में समान होता है, हमने आपको बताया है। तो चलिए फ्रेंड्स जो समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण होता है वो आपस में समान होता है, वो हमने आपको बताया है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपस में समान होता है। अब देखिए क्या करना है, जब फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि उसका जो सम्मुख कोण होता है वो आपस में समान होता है, इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर जो कोण A है, यहाँ पर जो कोण C है वो आपस में समान होगा, और यहाँ पर कोण B और यहाँ पर कोण D ये दोनों भी आपस में समान होगा। ठीक है, तो चलिए पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, इसीलिए तो यहाँ पर हम नाम लिख दिए कि ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो।
कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दिए थे फ्रेंड कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होता है वो आपस में समान होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न में फ्रेंड्स हमारा दिया हुआ था एक कोण 120 डिग्री का है, तो यहाँ पर ये एक कोण जो है हमारा 120 डिग्री का है। तो आप ये बताइएगा कि कोण ए जो है वो कोण सी के बराबर है कि नहीं। तो अगर ये हमारा 120 डिग्री है तो जब दोनों आपस में बराबर ही है तो ये 120 डिग्री का है तो ये भी तो 120 डिग्री का हो जाएगा। बताइए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। ये कोण हमारा बराबर होता है और यहाँ से ये कोण हमारा बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स चारों कोणों का माप कितना होता है पहले जो बताइए। जैसे त्रिभुज में 180 डिग्री का होता है उसी प्रकार से यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में चारों कोणों का माप 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चारों कोणों का माप 360 डिग्री होता है इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए 360 डिग्री। अब देखिए कोण ए हमको पता है फ्रेंड्स कि कोण ए बराबर 120 डिग्री है तो लिख देंगे 120 डिग्री। अभी हम बस इसका मान ही रख रहे हैं, अभी फ्रेंड्स जस्ट हम इसका मान ही रख रहे हैं। कोण बी बराबर क्या दिया हुआ है हमको पता ही नहीं है, कोण बी और कोण डी हमको नहीं मालूम है। तो कोण बी की जगह तो कोण बी रहने दीजिए। कोण सी फ्रेंड्स हमको देखिए मालूम है कि 120 डिग्री, लिख दीजिए, जो मालूम है उसको लिखते चलेंगे। अब फ्रेंड्स बताइए कि क्या कोण डी हमको पता है, तो नहीं पता है। तो यहाँ पर अगर हम कोण डी नहीं रख सकते क्योंकि कोण डी अगर रखेंगे तो यहाँ पर हमें जोड़ना है इसको। कि देखिए फ्रेंड्स हम आपको समझाते हैं, यहाँ पर कोण बी तो लिख दिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम कोण डी का जगह कोण बी को रखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोण बी बराबर कोण डी है, या तो हम डी रखें या तो बी रखें, बात बराबर है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अगर हम कोण डी बराबर कोण बी रख देंगे तो यहाँ पर कोण बी या कोण बी दोनों जोड़ कर यहाँ पर दो कोण बी लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोण डी रख देंगे तो कोण जोड़ेंगे तो कोण बी डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। बराबर में 360 डिग्री तो रहेगा ही क्योंकि इसको तो हम कुछ किए ही नहीं है। अब देख लीजिए यहाँ 120 डिग्री, यहाँ 120 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 240 डिग्री। कोण बी हो जाएगा 2 कोण बी। अब बराबर में फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 2 कोण बी है जिसको हम यहाँ पर कुछ नहीं किए, रहने देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 कोण बी हो गया। अब देख लीजिए ये 360 डिग्री है, इसमें से ये 240 डिग्री को इस तरफ भेजेंगे बराबर के तो हो जाएगा माइनस में 240 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पर बताइए कि 360 डिग्री में से 240 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा। 0 में से 0 जाएगा फ्रेंड्स तो 0, और 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा, और 3 में से 2 हो जाएगा तो फ्रेंड्स यानी कि 120 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि फ्रेंड्स 2 और कोण बी बराबर 120 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा 120 डिग्री। और फ्रेंड्स ये 2 है जो कि बराबर किस तरफ लाएंगे, अभी गुना में तो बट्टा में चला जाएगा यानी भाग में। 2 से कितना बार में कट जाएगा 60 बार में। तो फ्रेंड्स कोण बी बराबर हमारा यहाँ पर निकल चुका है 60 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स कोण बी बराबर अगर 60 डिग्री आ गया है तो देख लीजिए ये कोण बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर ये बी 60 डिग्री है तो यहाँ पर हम क्या लिखे थे कि बी और डी दोनों समान है। अगर ये 60 डिग्री है तो हमारा ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब बताइए अभी हम तीनों यहाँ पर क्या निकाले हैं। एक तो यहाँ पर ए बराबर दिया हुआ था 120 डिग्री, तो तीनों कोण का माप पूछ रहा था तो एक कोण हो गया हमारा 120 डिग्री जो कि हम निकाले हैं, दूसरा हो जाएगा 60 डिग्री और एक तीसरा भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि इसमें जो प्रश्न में पूछ रहा था कि बाकी तीनों कोणों का माप ज्ञात कीजिए, जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आपके सामने हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपके सामने बुक आ चुका है। देखिए ये फ्रेंड्स हम 3 नंबर प्रश्न तक के अभी जस्ट हल कर चुके हैं। ठीक है, 1 से लेकर 3 तक के अभी हम बनाए हैं। और फ्रेंड्स देखिए ये इसमें हमारा अब नीचे कोई प्रश्न नहीं है, ये हमारा 4 और 5 बस 2 ही प्रश्न बच गया है। तो फ्रेंड्स देखिए ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये जो 4 नंबर और 5 नंबर जो प्रश्न है इसमें तो कम से कम तो आपको समझाने में 15 मिनट तो लगेगा ही। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अभी हम ये वीडियो को बस रहने ही देते हैं। अब क्या करेंगे ना कि ये नेक्स्ट पार्ट में 4 और 5 नंबर हम आपको दोनों समझा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा देर नहीं, बस इसको बनाने में लगेगा थोड़ा समय, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए हमको है कि आपको समझाना है। जब आप बनाइएगा तो 2 से 4 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन जब हम बनाएंगे आपको समझा करके तो 5 से 10 मिनट तो लगना ही है।
तो ठीक है, ये 4 नंबर और 5 नंबर फ्रेंड्स हम रहने देते हैं, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।